जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी और सूचना आप लोगों के लिए है, जो कि पौराणिक हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे भी संबंधित है और हम कह सकते हैं कि भक्तों के अनुभव से भी जुड़ी हुई है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान कल्कि की जो पहचान है, हम उनको कैसे पहचानेंगे। आजकल कोई भी ऐरा गैरा जो है आदमी आके अपने आप को कल्कि सिद्ध कर दे रहा है, तो कुछ उनके अंदर पहचान भी तो होना चाहिए, जो कि पहले से वर्णित है। त्रिकालदर्शी जो थे हमारे संत, संत कह सकते हैं उनको, ऋषि कह सकते हैं, कुछ लोग भगवान बोलते हैं व्यास जी को, वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी ने कुछ पहचानें उनकी लिखी थी पुराणों के अंदर, और कुछ ऐसे भक्त भी हैं, मेरा खुद का भी अनुभव है, भक्तों का अनुभव है, जिन्होंने भगवान कल्कि को स्वप्न में या प्रत्यक्ष देखने का दावा किया है। तो उनके अनुभवों को भी आज इससे जोड़ेंगे पौराणिक जो है कथाओं के साथ में, कि किस टाइप की उनकी रूपरेखा होगी, भगवान किस तरह से आएंगे, उनका वेशभूषा क्या होगी, है ना। सारी उनकी आज चर्चा करेंगे, जो पहचानें उनकी होंगी। और तकरीबन 20 से अधिक ये पहचानें हैं। तो ये अगर किसी व्यक्ति के फिट बैठती है तभी हम मानेंगे। उसमें ज्योतिष का भी एक एंगल हम देखेंगे कि उनका जन्म वगैरह क्या है, कुंडली वगैरह सारा उसमें एनालाइज करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक वीडियो और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो भगवान के बारे में। इससे आप फेक लोगों से बच सकेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान कल्कि के जन्म के विषय में। देखिए, भगवान कल्कि का जन्म जैसा कि आप लोग जानते हैं संभल में होगा। अब संभल 3 प्रकार के हैं, आप जानते हैं। एक संभल जो है संभूत संभल है, जो कि उड़ीसा में है। एक संभल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और एक संभल जो है आपका जिसको बोलते हैं हम शंभाला, यानी गुप्त संभल, ठीक है। जिसके बारे में लाहिड़ी जी महाराज ने बताया और महाअवतार बाबा वगैरह ने बताया। बहुत सारे उसमें संतों ने अपने अपने अनुभव दिए हैं। तो ये ज्ञान आया है गुप्त संभल का। अब कौन सा होगा ये भगवान जो है तय करेंगे। तो एक संभल में उनका जन्म होगा। सबसे पहले उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, विष्णु यश, और माता का नाम सुमति होगा, ठीक है। अब ये पर्यायवाची भी हो सकते हैं या इनका कोई कोड वर्ड में अर्थ भी हो सकता है। मैं ये इसका भी मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको नकार नहीं सकता कि विष्णु यश कोई पर्यायवाची तो नहीं है या इसका कोई मतलब तो नहीं है। और सुमति उनकी माता का नाम। फिर उनके 3 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। सुमंत, प्राज्ञ और कवि। और इसके बाद जो है इनकी जो है जन्म कुंडली के बारे में ज्योतिषाचार्य जो मानते हैं वो ये कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्म जो है सावन महीने का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि होगा। और अभी जो है इनका जो है उस हिसाब से जन्मदिन भी मनाया जाता है भगवान कल्कि का, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जन्म के समय सभी ग्रह उच्च स्थिति में होंगे, उच्च अवस्था में होंगे और मूल त्रिकोण में होंगे। और कई ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि गुरु व शनि अपनी उच्च राशियों में होना आवश्यक है जब भगवान कल्कि का जन्म हुआ होगा। तो उस तरीके से इनकी कुंडली बनेगी जिस पे ये मैच करेगी, वो भगवान कल्कि का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद फिर जो है इनकी शिक्षा भगवान गुरु परशुराम जी के द्वारा होगी। और शिक्षा इनकी महेंद्रगिरी में होगी। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे इनकी शिक्षा होगी, ऐसा लिखा गया है पुराणों में। इसके बाद जो है ये वेदों में पारंगत होंगे। भगवान तो हालांकि वेदों के जनक होते हैं, बट इनको पूरा वेदों का ज्ञान होगा। सारा जो है नॉलेज इनको वेद शास्त्रों का होगा। और इसके बाद इनको शस्त्र विद्या में पारंगत किया जाएगा, हर प्रकार के इन्हें शस्त्र चलाना आता होगा, ये सबसे बड़ी पहचान होगी। और सीने पर इनके श्रीवत्स का चिन्ह होगा, जो इनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। और जो मस्तक पर इनके वैष्णव चिन्ह होगा, और वैष्णव चिन्ह उनकी हड्डी में खुदा हुआ होगा। उसके बाद 64 कलाओं में निपुण होंगे और भगवान शिव के भक्त होंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और भगवान शिव के द्वारा इनको जो है एक शुक दिया जाएगा, शुक माने तोता दिया जाएगा, जो कि त्रिकालदर्शी होगा। इनका देवदत्त नाम का एक घोड़ा होगा और इनके पास एक तलवार होगी। तलवार जो है वो भी भगवान शिव के द्वारा इन्हें दी जाएगी। और इनका धनुष बाण भी होगा, कुछ पौराणिक कथाओं में इनके पास धनुष बाण भी दिखाया गया। तो ये इनके अस्त्र होंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह भी होंगे और उनकी जो है पहली पत्नी का नाम पद्मावती और एक पत्नी का नाम रमा होगा। तो पद्मावती और रमा नाम की इनकी 2 पत्नियां होंगी। ये तो मतलब किन की बात हो गई, ये हो गई हमारे पौराणिक कथाओं की बात। और इसमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं। भागवत पुराण में ये कहा गया कि भगवान के अंग से जो निकलने वाली हवा होगी, छू कर निकलने वाली, वो लोगों को निर्मल करेगी, वो भक्तों के पाप नष्ट करेगी। वो असुरों के पाप वाली बात नहीं आ रही यहाँ पे, हो रही है भक्तों के जो पाप हो जाएंगे उससे नष्ट हो जाएंगे, है ना। और उनकी देह जो है नवीन हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी पहले से। तो ये वहाँ पे कहा गया।
फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि मलेक्षों का नाश करेंगे। मलेक्ष कौन होते हैं? जो धर्म को नहीं मानते, न्याय नीति को नहीं मानते हैं ना, प्रकृति के दुश्मन होते हैं या मानवता के दुश्मन होते हैं, सारे मलेक्ष कहलाते हैं। तो इनका सर्वनाश कर दिया जाएगा। फिर राजा के रूप में जो कोटि कोटि डाकू बैठे हुए हैं, ये भी भागवत में पुराण आया, इन सबका नाश किया जाएगा। तो आज जो लोकतंत्र है, आज तो तमाम राजा डाकुओं के रूप में बैठे हुए हैं ना। ग्राम पंचायत से लेकर के जो है आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हर देश में, तमाम देश हैं आज सैकड़ों की संख्या में, तो उनमें कोटि कोटि डाकू बैठे हुए हैं। तो सबका जो है नाश करेंगे। ये पौराणिक कथाओं में सारी पहचानें दी गई हैं। अब इसमें जो है एक और भी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। जो एक हमारे भक्त थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने हमारे पास मेल किया था। उनके अनुसार भगवान कल्कि के पास एक हरे रंग की मणि होगी, है ना। तो ये उन्होंने ये बताया था, उनके पास एक हरे रंग की मणि होगी जो चमक रही होगी। तो ये मणि जो है उनके मुकुट में भी हो सकती है और उनके तलवार में भी हो सकती है, उन्होंने ये बोला था। हालांकि उन्होंने दोनों जगह बोला है, बट मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि उनके पास हरे रंग की मणि होगी, ग्रीन कलर की। और उसके बाद फिर जो है मेरा खुद का जो अनुभव जो हुआ था, आप पीछे वीडियोस मेरे देखेंगे चैनल में जाके, मैंने उनका एक स्केच भी बनाया था। तो उसमें मैंने कहा था कि उनका शरीर जो है वो रोबोटिक स्टाइल में मुझे दिखा, एकदम रोबोट की तरह से, आर्मर्स वगैरह थे और हथियारों से प्रोटेक्शन देने वाला कवच जैसे उनके शरीर पे चढ़ा हुआ है। इस तरीके से उनका लैस पूरा शरीर था और एक तरीके से ह्यूमनॉइड लग रहे थे, यानी मानव और टेक्नोलॉजी का मिश्रण उनका शरीर ऐसा लग रहा था। तो ये मुझे जो पता लगा, और मुझे जो है ये भी पता है कि सार्वभौम गुरु बनेंगे वो पूरे संसार के, जो कि मुझे संत शिरोमणि कबीर साहिब जी ने सपना देकर बताया था कि वो सार्वभौम गुरु बनेंगे, यानी सभी गुरुओं के गुरु बनेंगे और वही जो है सत्य ज्ञान लेकर के आएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी बताना आप लोगों को, है ना। क्योंकि आजकल कोई भी फेक कल्कि जो है, नशेड़ी गंजेड़ी कोई भी, या कोई भी अपना मोर पंख लगा ले रहा है सिर पे, अपने आप को कल्कि साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक दो पहचान से भी नहीं होता है कि एक दो पहचान से आप मैच हो जाए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैच होना चाहिए। सबसे पहले तो उनके जन्म का जो प्रमाण है वो होना चाहिए मैच, और उसके बाद जो है बहुत सारे और उनके चीज़ हैं, वेदों में पारंगत होना चाहिए, है ना। और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वैसे होना चाहिए, शास्त्रीय शिक्षा होना चाहिए, उनको न्याय नीति धर्म ज्ञान का विशेषज्ञ होना चाहिए वो। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। और फिर युद्ध में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य ही यहाँ पे आने का क्या है कि वो अधर्म का नाश करेंगे। और अधर्म को वो ऐसे नाश नहीं करेंगे ज्ञान से या बकवास जो है जिससे लोग कर रहे हैं आजकल, वैसा वो नहीं करेंगे। अब वो करेंगे किससे? तलवार से नाश करेंगे या युद्ध से नाश करेंगे। तो ये सब चीज़ें पहचान होना चाहिए। तो मेरा आशा ये था कि आप उन फेक लोगों से बचिए जिनके चक्कर में आप पड़े हुए हैं। बहुत सारे फेक आजकल घूम रहे हैं, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, भगवान श्री कल्कि का नाम अवश्य लिखिए। हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप मुझसे अगर कोई सवाल करना चाहें तो kalkikapath@gmail.com पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कल्कि भगवान से जुड़ी, भविष्यवाणी से जुड़ी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और आगे लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंसका, जय श्री सत्यनारायण।